एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 101 का एग्जाम पैटर्न के बारे में। पेपर है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम में जो है सिलेबस किस तरह का है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। सेक्शन ए में हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है हमारा पूरा का पूरा एक सेक्शन है, उसी के साथ ही कंप्लीट एक ही यूनिट है। इसी में से क्वेश्चन आएगा। अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके जो 10 मार्क्स हैं वो कम्प्लीटली आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 5 सेक्शन होते हैं 10-10 मार्क्स के, 50 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन होता है हमारे पास क्वेश्चन पेपर। सेक्शन बी में हमारे पास आता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग आ जाते हैं। दो इसमें चॉइस आ जाती है, ठीक है। सेक्शन सी में आ जाता है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्टीरियोकेमिस्ट्री। यहाँ पे भी दो अलग अलग यूनिट्स आ गई। सेक्शन डी की बात करते हैं तो सेक्शन डी में हमारे पास है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और रिएक्शंस। ये हमारे 4 सेक्शन है और ये ही कुछ जो है हमारे पास छोटे छोटे से अलग अलग तरह की यूनिट्स हैं। अब देखते हैं इनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया और किस तरह से जो है इन 4 यूनिट से 5 सेक्शन बनाए गए हैं। देखो, जो हमारे पास सेक्शन ए है एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसका नाम है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो है वो अलग अलग तरह से क्वेश्चन को जो है वो इकट्ठा करके 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास आ सकते हैं लाइक हंट रूल आ सकते हैं सेक्शन ए से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है एटम्स की, रेडियल और एंगुलर नोड्स और उसके सिग्निफिकेंस। ये रिसेंटली जो है पिछले साल भी क्वेश्चन आया था। श्रिंजिंग वेव इक्वेशन और कौन कौन सी टर्म्स उसमें यूज होती है और उन टर्म्स का क्या मीनिंग है। क्वांटम नंबर के बारे में, एस पी और डी की शेप्स आ जाती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाती हैं, ठीक है। ये सेक्शन ए में हमारे पास है। अब देखो, जैसे हमारे पास सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 में जो है ए बी सी 3 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी सी डी तक भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो 10 मार्क्स को अरेंज किया है। हो सकता है 1 क्वेश्चन जो आपका 5 मार्क्स का हो, ये 3 का हो, ये 2 का, इस तरह से जो है वो सारा का सारा क्वेश्चन अरेंज किए होते हैं। अब करना क्या होता है, हमें इन दोनों क्वेश्चन में या तो आप क्वेश्चन 1 करें अच्छे से या क्वेश्चन नंबर 2 करें। दोनों जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही आएंगे। तो हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले जो चैप्टर है उसको पूरे के पूरे को अच्छे से पढ़ना है। उसमें जो हमें कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं जानी। अगर आपको 1 अच्छे से नहीं आता तो आप 2 कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने एक लेसन या एक यूनिट आपने अच्छे से कर ली तो आपके 10 मार्क्स पक्के हैं। सेक्शन बी की बात करते हैं तो सेक्शन बी में हमारे पास जो है वो 2 यूनिट्स बन जाएंगी, एक आयनिक बॉन्डिंग और दूसरी कोवलेंट बॉन्डिंग। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। आयनिक बॉन्डिंग में हमारे पास आ जाते हैं फेजन रूल, कोवलेंट कंपाउंड, बॉन्ड मूवमेंट क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं आयनिक करैक्टर की। जो परसेंटेज वाला टॉपिक होता है यहाँ पे, तो हम बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा फंसते हैं, लेकिन होता ईजी है वो, ठीक है। वो भी आ जाता है यहाँ पे। आयनिक बॉन्डिंग से आते हैं, लैटिस एनर्जी, ठीक है, बेवन हैबर साइकिल जो होती है उससे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कोवलेंट बॉन्डिंग की बात करते हैं तो कोवलेंट बॉन्डिंग से हमारे पास वेस्पर थ्योरीज आ जाती है। उसकी अप्रोच क्या है, जो हमारे पास बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उसके पोस्टुलेट्स क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, शेप्स, रेजोनेंस, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आता है, एस जो एसपी और पीपी कॉम्बिनेशन के बारे में आता है। और एक और क्वेश्चन आता है कि वैलेंस बॉन्ड और मोलिकुलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है उनमें जो है कंपेरिजन करना है या उनमें डिफरेंस करना है, ठीक है। और यहाँ पे आता है जो डायटम्स होते हैं लाइक CO, NO पॉजिटिव, इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। और स्टेबिलिटी पूछी जाती है, NO की ज़्यादा है या NO पॉजिटिव की या NO नेगेटिव की, ठीक है। तो अगर आपने या तो आप अच्छे से आयनिक बॉन्डिंग कर लीजिए या कोवलेंट बॉन्डिंग कर लीजिए। जैसे हमारे पास बॉटनी और जूलॉजी में होता है ना थोड़ा कम्बिनेशन जैसे चलता है, वैसा बिल्कुल नहीं है। जो केमिस्ट्री इसका पैटर्न जो है बिल्कुल अलग है। चाहे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी ईयर की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें इसी तरह का पैटर्न है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से है। पहले में आपने एक यूनिट कर ली, ठीक है, एक सेक्शन ये कर लिया। दूसरे में आप या तो आयनिक बॉन्डिंग कीजिए या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग कीजिए, ठीक है। सेक्शन सी में हमारे पास आए थे फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इसमें हमारे पास आए थे इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक, रेजोनेंस क्या होती है, हाइपोकंजुगेशन क्या होती है, न्यूक्लियोफिल, इलेक्ट्रोफिल, कार्बोकेटाइन, एनाइन, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कैसे होती है, वो वाले क्वेश्चन, ठीक है। और स्ट्रेंथ, एसिड और बेस की, ये कुछ क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आ गया फंडामेंटल से। और स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है उसमें हमारे पास आ जाते हैं चायरल कार्बन कंपाउंड, कॉन्फिगरेशन, जियोमेट्री आ जाती है, ऑप्टिकल आइसोमर्स आ जाते हैं, इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर्स, थीरियो एंड एरिथ्रो कंपाउंड्स रहते हैं, D एंड L आ जाते हैं, सी सो ट्रांस नोमेनक्लेचर आ जाता है। CIP रूल के अकॉर्डिंग हमें जो R, S या E और Z नोमेनक्लेचर लिखना होता है। ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा
ईजी होता है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है इसमें। तो आपके पास यहाँ भी चॉइस है, या तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को करो अच्छे से या क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। सेक्शन डी की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और अल्केन्स। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 ये है और क्वेश्चन नंबर 8 ये है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारे पास वुड्स रिएक्शन, कोप सिंथेसिस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, इस तरह से नेमिंग रिएक्शन आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो अल्कीन्स वाला टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी और उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन आपको बिल्कुल भी भूल के नहीं है, उनको आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। कई बार आपको रिएक्शन आता है लेकिन आप उसका नाम देख के जो है थोड़े घबरा जाते हैं, तो आपको जो है वो अच्छे से नाम को रिवाइज करना है। इसमें हमारे पास बीट्स रिडक्शन, सेंस ऑफ रूल्स आ जाते हैं, ठीक है। अल्काइन से क्वेश्चन आते हैं, जो रिएक्शंस हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं ओजोनोलाइसिस और KMnO4 के रिएक्शन। ये हो गया हमारे पास सेक्शन नंबर डी। अब जो सेक्शन ई है वो हमारे पास इन सभी से आएगा और इसमें हमारे पास कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास और ये 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं 1 मार्क्स के, अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर इन सभी यूनिट को अच्छे से पढ़ा होगा तो वो क्वेश्चन ईजिली आपके बन जाते हैं, क्योंकि वो इन्हीं बीच में से आते हैं। तो अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपके जो 50 में से 50 मार्क्स प्रिपेयर हैं। होता कुछ नहीं, देखो 9 क्वेश्चन है पूरे, ठीक है। करने कितने हैं 5। एटॉमिक स्ट्रक्चर में से एक इसमें से मतलब 4 यूनिट है, 4 ये और 5वां ये, इतनी ज़्यादा चॉइस दी गई है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का पेपर काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। और इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सेक्शन ई सबसे लास्ट में आता है। जैसे हमारे पास बायोलॉजी मतलब बॉटनी और जूलॉजी में क्या होता है, पहले सेक्शन ए में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें जो पैटर्न है थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और केमिस्ट्री चाहे 101 हो, 201 हो, 301 हो, थर्ड ईयर तक ले लो, सभी में यही इसी तरह से पैटर्न फॉलो किया जाता है, ठीक है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो हमारे टीचर है वो भी हमें जो जैसे ये 2 चैप्टर तो इनमें से एक ही कराएंगे, ठीक है, लेकिन हमें तो हमारी मैम ने जो है वो सारे अच्छे से करवाए थे। पढ़ के आपको जो है कोई एक जाना है अच्छे से, लेकिन पता होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे ना ये, तो आपको ये सेक्शन रह जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको सब अच्छे से पढ़ना होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने ये 4 सेक्शन में से 4 क्वेश्चन भी कर लिए तो भी आपके 40 मार्क्स तो प्रिपेयर हैं, ठीक है, वो तो पक्के हैं आपके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।